Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSL Lights. It's 26th of October morning class. I welcome you all. चलिए आज पेपर 2 हम डिस्कस करते हैं. पेपर 2 में आज कौन सा इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ. इट्स 119th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, राइट. आप सारे क्वेश्चन देखेंगे और अपना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. आज देखिए, मैं आईआर का क्वेश्चन एक लेके आई हूँ. बहुत दिनों से आईआर पेंडिंग पड़ा हुआ था. मैंने सोचा थोड़ा आईआर पे टाइम इन्वेस्ट किया जाए, राइट. तो चलिए देखते हैं. बिकॉज अभी जो आज थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया, उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा माफ कीजिए, राइट. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट. आईआर में हमें यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को देखना है और बताना है कि क्या हो रहा है और इन्होंने बैन क्यों लगाया. लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था ये, राइट. सो एक्सक्यूज मी इफ आई साउंड बैड. अगर मेरी आपको आवाज थोड़ा ठीक नहीं लगे तो मेरी तबीयत खराब है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू एडजस्ट. सो अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा कि हमें रीसेंट जो ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमें बता देना है, बैकग्राउंड दे देना है थोड़ा सा कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में. एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया अलोंग विद इन जनरल एंड स्पेसिफिकली ऑन इट्स इंटरनेशनल रिलेशन विद बोथ द कंट्रीज, राइट. इंटरनेशनली इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें वो बता देना है. फिर एक सूटेबल हमें वे फॉरवर्ड दे देना है एज यूजुअल, जैसे हम हर क्वेश्चन में देते हैं, राइट. और उसके बाद स्टेप्स दैट इंडिया शुड टेक टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव फॉलआउट्स ऑफ सच क्राइसिस, राइट. सो ये हमें देख लेना है कि इसका इफेक्ट इंडिया पे कितना पड़ेगा अगर ये होता है तो, राइट. इंट्रोडक्शन में देखिए, with the United States withdrawal from joint comprehensive plan of action, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस से अमेरिका ने जब से JCPOA मतलब आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से जब से विड्रॉल किया है, बाहर आया है, तो यूएन ईरान जो रिलेशंस है हैज टेकन अ डिक्लाइन, गेटिंग फर्दर एग्रीवेटेड विद द शूटिंग डाउन ऑफ अमेरिकन P-8 प्लेन. देखो ये थोड़ा सा और कहानी पहले मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हुआ क्या कि यूएस और ईरान का जो एक न्यूक्लियर डील था वो इन्होंने अपना कैंसिल कर दिया. इनके जो रिश्ते हैं अभी उतने अच्छे नहीं हैं और ये जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ये 5 पार्टीज है. इसमें आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इसमें आपका यूके है, आपका यूएस है और रशिया है, ठीक है. ये 5 पार्टीज है इसमें. तो इसमें से इन्होंने ईरान पे ये मिलके इसका बैन लगा दिया. तो ये देखिए अब क्या हुआ उसके बाद ईरान ने इसका और अमेरिका ने क्या किया उसके बाद कि अपना P-8 प्लेन बाय ईरान इन इट्स टेरिटरी बिना उनसे पूछे बिना उनकी परमिशन उड़ा दिया. और फिर जून 2019 की बात है और उनका जो ईरानियन जो जनरल थे आर्मी के, उनके कासिम सोलेमनी, बहुत न्यूज में था ये इंसिडेंट अगर आपको याद हो. दिस एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट हैज हाई पोटेंशियल टू क्रिएट डाइवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस. और ये एक ऐसा जो इम्पैक्ट हुआ इसका जो पूरे इंटरनेशनल जो आपका रिलेशनशिप है उस सब पे इम्पैक्ट पड़ा. इस जो ये जो इन्होंने बहुत बड़ी एक जो पोस्ट थी इसका इन्होंने कत्ल कर दिया. तो इस तरह से हम देखते हैं आगे फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे. हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हर आईआर का क्वेश्चन करना है, ठीक है. सो इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया. अब यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका अगर वो बढ़ता है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. पहली बात तो हमारा ऑयल सप्लाईज रुक जाएगा क्योंकि हमारा 84% हम ऑयल लेते हैं बाहर से, मतलब मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज आपको पता है तेल के कुएं, तो वहीं से लेते हैं, बाकी हम अपने कंट्री से एडजस्ट कर लेते हैं. बट 84% जब हम लेते हैं तो अगर यूएस और ईरान जो बड़ी पार्टी है उन्होंने उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया और यूएस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे, उन्होंने बोला कि आप वहां से ऑयल परचेज नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा इस पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा. However, with surplus in oil supply as forecasted by IAEA, boom in US shale production, India diversifying its source, reducing dependency on Iranian crude oil can help India to manage continued flow of ऑयल कंफर्टेबली, राइट. तो होता क्या है कि वैसे तो एक अलग से पॉइंट दिया इन्होंने कि अगर शेल गैस अगर मिल जाती है और शेल गैस पे यूएस का उन्होंने थोड़ा सा बूम आ जाता है इस प्रोडक्शन में, तो इंडिया एक तरह से अपना जो डिपेंडेंसी है वो शिफ्ट कर सकता है ईरानियन ऑयल से शेल गैस पे, ठीक है. बट वो बाद की बात है, उससे पहले तो हम अभी फिलहाल तो हम ऑयल पे डिपेंडेंसी है ना हमारी, राइट. तो वो हमारा इम्पैक्ट होगा.
वो हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बाद में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई, ऑफ कोर्स हमारे तेल नहीं मिलेगा, तेल के लिए हम कुछ और जब तक ढूंढेंगे तब तक तो और महंगाई बढ़ जाएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, फिर अगर पेट्रोल बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन, तो हर तरह की सर्विसेज, हर तरह का प्रोडक्शन सब बढ़ जाएगा। आपको सबको पता है इकोनॉमी की बेसिक चीजें। इन इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 5% एंड इंक्रीज्ड इन फ्यूल प्राइसेस कैन फर्दर इंक्रीज इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स। अब मुझे मेरी बात सुनिए, मैंने ये कोरोना का इसमें ना कोई आउटलुक नहीं डाला है, प्लीज थोड़ा ध्यान से कीजिए। ये अगर इस सिनेरियो को अगर आप कोरोना की तरफ से देख के सोचे तो और बुरा होगा, राइट। उससे पहले का ये इंसिडेंट था, तो मैं उस तरह से क्वेश्चन करके आई हूँ, राइट। कैन वाइडन करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है जी, आप मतलब आपका बाहर से आप जितना लोन लेते हैं वो लोन पे बैक नहीं कर पाएंगे, इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस हो जाएगा, आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, आप अपने लोन है वो चुका नहीं पाएंगे, अपने ही देश में आप लगे रहेंगे। इट वुड लीड हायर आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स एंड दिस higher outflow will lead to depreciation of rupee, thereby further making import costlier, thus widening CAD। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। कैसे, जब यूएस डॉलर है उस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि रुपीज का फिर दाम एकदम से कम हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, ऑफ कोर्स जब सब कुछ हमारी महंगाई बढ़ रही है, सीएडी बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा, जीडीपी भी ग्रोथ रेट उसका भी कम हो जाएगा। सो मिडिल ईस्ट रीजन में डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू दिस रीजन एज प्रेडिक्टेड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो मिडिल ईस्ट का जो एक इम्पैक्ट है वो इंडिया के एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा यूएई के साथ हमारे कितने अच्छे जो रिलेशन है, हम जो हमारा ट्रेड रिलेशन है यूएई और यूएस से, उसमें सबसे ज्यादा बड़े तौर पे आता है। इन एडिशन टू दिस, ड्यू टू स्लो डाउन इन मिडिल ईस्ट रीजन, अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का स्लो डाउन आता है तो इंडियन इकोनॉमी पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम दिस रीजन विल आल्सो बी impacted. Moreover, India's economy being a coupled economy, slow down in global growth rate due to the conflict can potentially lower India's GDP growth rate as well, right? तो इंडिया का जीडीपी है वो बाय द टाइम एकदम से डाउन हो जाएगा। सो सेफ्टी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मैंने पहले ही बताया है, जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं दूसरी कंट्रीज में, वो हमारे लिए हमारा डायस्पोरा हो गया। ठीक है, अराउंड 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख लोगों के आसपास हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो अभी रहता है मिडिल ईस्ट रीजन में। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको पता है कि हमारी स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है उसमें हमारी जो साउथ इंडियन जो कंट्रीज है ना, लाइक केरला हो गया, स्पेशली यहाँ से लोग बहुत जाते हैं वहां पे इन द सोर्स ऑफ जो आपका जॉब्स के उसमें सर्च में, वहां पे बहुत लोग जाते हैं इंडिया से। तो हमारा लगभग 11 मिलियन का डायस्पोरा है बाहर मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में जब हमारे इतने ज्यादा लोग हैं, उनकी सेफ्टी हम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हमारा रिलेशन इन कंट्रीज के साथ कैसा है। अगर रिलेशन खराब हो जाता है थोड़ा सा भी, तो वहां हमारे लोगों को खतरा हो सकता है। ठीक है, ये मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए इफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स फर्दर। ठीक है, अब कनेक्टिविटी चैलेंजेस। अब कनेक्टिविटी का चैलेंज है कैसे कि हमने हमारा सपोज ये इंडिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है, सो अफगानिस्तान, और यहाँ पे ईरान। तो ईरान का जो चाबहार है, यहाँ से हमारा बॉम्बे डायरेक्ट हमने जो चाबार पोर्ट बनाया है, किस लिए कि हम इस पोर्ट से डायरेक्ट रशिया में जो ऊपर जो हमारी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे, वहां हम ट्रेड कर सके बाया रोड। ठीक है, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम इनके साथ ट्रेड अच्छे से कर सकें। ठीक है, इससे पहले हमारा बहुत ज्यादा इसमें रिसोर्सेज लगते थे, हम बाय एयर हमको करना पड़ता था। तो चाबार पोर्ट अगर स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे हम अपनी मिडिल ईस्ट में भी पकड़ अच्छी बना लेंगे। हमारी पाकिस्तान पे भी डर बनेगा कि अभी ये यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशन है। अफगानिस्तान का तो पूरा ही अफगानिस्तान इंडिया ने ही बनाया है, वहां के रोड देख लीजिए, वहां के जो सलमा डैम है, बहुत सारे डैम, वहां की पार्लियामेंट देख लीजिए, वो खुद हमने बनाई है इंडिया ने। तो अफगानिस्तान तो एक तरह से इंडिया की रहमो करम पे ही चल रहा है, राइट। सो इस तरह से अगर चाबार पोर्ट पे इंडिया का दबदबा बनता है, तो वहां के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वहां की जो ईरान है, इराक, उन सब पे भी उनको लगेगा कि इंडिया भी हमारे आसपास कहीं है। ठीक है, सो इंडिया का जो ईरान का चाबार पोर्ट है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है उसका इंडिया के लिए। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कौन कौन सी कंट्री, जिसे मैंने बताया आपका
कजाकिस्तान हो गया, दुशांबे, ये जो कंट्रीज है इनका, उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पे पूरा, और ऊपर से हमारा रशिया, इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और द शेडो ऑफ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जियोपैराडाइज इंडिया स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स अगर यूएस के साथ, यूएस तो सबको पापा है, आपको पता है, सबका बड़ा बनता है कि हमसे ही पूछो, हम सबके दादाजी हैं, और हमसे पूछे बिना दुनिया में कुछ नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे चाइना ओवरटेक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो यूएस चाहता है कि दुनिया में जो भी हो हमसे, हमारी मर्जी से हो, हमसे पूछ के हो। अगर यूएस और ईरान से प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर यूएस चाहेगा, इंडिया को भी दबाव बनाएगा कि आप प्लीज ईरान के साथ कोई भी कांटेक्ट ना रखें। अब इंडिया कैसे नहीं रखेगा, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री, भाई उनको तो चाहिए, हमें तो ट्रेड करना है दुनिया के साथ, तभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स हाउ हमारी जो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन दोनों देशों के बीच में, तो इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैन स्प्रेड रेडिकलाइजेशन अमंग शिया पॉपुलेशन। अब शिया पॉपुलेशन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो इंडिया में है, और वहां पे ईरान में भी, वहां पे अगर शिया है, तो हमारे साथ क्या होगा कि यहाँ के लोगों में, जैसे एक बार 1919 में हमारा खिलाफत आंदोलन हुआ था, आप सबको याद है, टर्की, टर्की पता है ना, तो टर्की नॉट द बर्ड, ओके। सो टर्की, जहाँ पे, वहां पे वो खलीफा के साथ अगर कुछ बुरा व्यवहार होता है, वहां का असर जब उस टाइम पे अगर इंडिया में देखने को मिला, यहाँ पे आंदोलन हुआ, एक्सक्यूज मी, तो उसका असर हम देख सकते हैं कि आज हमारा, सॉरी उसका असर नहीं, उसी तरह से अगर मिडिल ईस्ट में शिया है और हमारे यहाँ भी शिया है, तो एक इमोशनल कनेक्टिविटी हो ही जाती है, राइट। तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो इंडिया के शिया भी चुप नहीं बैठेंगे, उनके ऊपर भी गलत असर होगा, ठीक है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। अफेक्ट इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स इंटरनल सिक्योरिटी हमारी हैम्पर होगी अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, और addition to the US military withdrawal from Afghanistan can derail Afghan peace process, thus affecting the internal security of India by destabilizing Jammu and Kashmir region, has happened in 1990s। तो होगा क्या कि अगर उनके साथ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और यूएस मिलिट्री अफगानिस्तान से निकल जाती है, और फिर अफगान पीस प्रोसेस शुरू होगा, अफेक्टिंग द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि फिर वहां से जो एस्टेब्लिशमेंट है जो आतंकवादियों की, वो फिर यहाँ भी आएगी, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। इम्पैक्ट ऑफ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। सो यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कुछ, वो हम आपको बताएंगे। इसमें आपका डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा ये चैलेंज है, काफी डिफिकल्ट होने वाला है। इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ बिगड़ जाएगा। इन इंडिया कंटिन्यूज टू बाय ईरानियन ऑयल। अगर इंडिया इन दोनों की लड़ाई के बाद भी, यूएस और ईरान की लड़ाई के बाद भी अपना ट्रेड ईरान के साथ कंटिन्यू रखता है, तो यूएस को पसंद नहीं आएगा। यूएस फिर जैसा ईरान के साथ कर रहा है वैसे इंडिया के साथ भी कर देगा, तो दोनों तरफ से इंडिया के साथ परेशानी है अगर यूएस उनके साथ खराब रिलेशन बनाता है तो, राइट। इट इज लाइकली टू इम्पैक्ट द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द यूएस एंड कैन क्रिएट स्ट्रेन्स इन इंडो यूएस डिफेंस डील। ऑफ कोर्स इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर यूएस और रशिया है, और फिर यूएस क्या करेगा, अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो देना बंद कर देगा इंडिया को। तो इंडिया का बहुत ही बड़ा जो खराब है इम्पैक्ट वो बढ़ेगा और यूएस के साथ हमारी रिलेशन खराब होंगे। इंडियाज रिलेशनशिप विद ईरान। ऑफ कोर्स अब जब ईरान के साथ तो हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, आप कभी देखना, कभी टाइम मिले ना जियो ने तो ईरान जरूर जाना, ठीक है। ईरान में इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अगर आप उनको सिर्फ बता दें कि आप इंडिया से हैं तो बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं, राइट। इतना अच्छा रिलेशन है इंडिया और ईरान का, वहां के लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस का। और इफ इंडिया स्टॉप्स सोर्सिंग, अगर बाकी जितना मिडिल ईस्ट में जितना मुस्लिम रेडिकलिज्म है वहां पे बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ऐसे ईरान में बहुत ही लिबरल मुस्लिम्स पाए जाते हैं, राइट। सो इफ इंडिया स्टॉप सोर्सिंग ऑयल फ्रॉम ईरान इट विल अफेक्ट बायलैटरल रिलेशंस, दिस कैन ड्रॉ ईरान क्लोजर टू चाइना, राइट। Just let me take a breath. Okay. So if India stops, अगर इंडिया ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया, ये बायलैटरल जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज का वो बंद कर देगा, बिकॉज बहुत बड़ा सोर्स था। 84% कितना मिलियन टन होगा जो ये आपका बैरल्स है, आपका जो ऑयल लेता है ईरान से, उनका मतलब काम भी इसी से चलता है और इंडिया का इकोनॉमी भी उसी से चलता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रॉब्लम जब हो जाएगी तो ईरान चाइना के पास चला जाएगा। इतना बड़ा परचेज और कौन सा कर सकता है इंडिया के अलावा, चाइना ऑफ कोर्स। तो चाइना के करीब ये हो जाएगा। और
Giving in completely to US pressure and cutting off Iranian oil imports affects India's pursuit of strategic autonomy. ठीक है, सो हमारा जो इंडिया का परस्यूट है, अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें हम इंडिया अपनी मर्जी से जो चाहे जिसके साथ रिलेशन बना सकता है, वो हैम्पर होगा, ठीक है, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस का इम्पैक्ट उस पर आ जाएगा। यूएस चाहेगा कि भी हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे बात ना करे, ठीक है। सो आपका अगर आप जो दो दोस्त है और आपके दोस्त का आपके दुश्मन से दोस्ती, तो आपको पसंद थोड़ी आएगा। तो इसीलिए ये इंडिया यूएस चाहता है कि जो हम चाहें वैसे ही पूरा दुनिया में आईआर चलता रहे, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा इस सिचुएशन का, अगर यूएस और ईरान के रिश्ते और खराब होते हैं तो क्या इसका फर्क पड़ेगा हमें। इंडिया मस्ट मेक सीरियस efforts to make its economy immune from fuel shocks by diversifying India's energy basket towards renewable energy sources। पहली बात, हमें किसी की लड़ाई से, किसी के झगड़े से फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर हम अपना ऑयल का सोर्स बदल लेते हैं रातों रात, ठीक है। अगर हम एनर्जी सोर्स डायरेक्ट, अगर हम न्यूक्लियर शिफ्ट कर लेते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाएंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी से काम करेंगे, हम विंड एनर्जी यूज करेंगे, हम अपना सोलर एनर्जी यूज करेंगे, राइट। तो इंडिया को ये अपना अगर एनर्जी सोर्स शिफ्ट कर लेगा ना, तो इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, अच्छी बात है, फ्यूचरिस्टिक सोच लिखी है, अच्छा विजन बताया है, ठीक है। India must also augment its strategic reserves to at least 100 days capacity from present day 10-day capacity, right? So इंडिया को क्या करना होगा, अपनी स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है ऑयल के, वो 10 दिन से 100 दिन तक बढ़ाने होंगे। अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो हम 100 दिन तक किसी दूसरे देश से हमें मांगना ना पड़े, राइट। तो हम अपने ऑयल रिजर्व्स बढ़ाने होंगे, राइट। चलिए, इंडिया कैन डिवाइज अ रुपी पेमेंट मैकेनिज्म टू ओवरकम द सैंक्शंस, ठीक है, और कैन अडॉप्ट द इंस्टेक्स मैकेनिज्म टू कंटिन्यू बायलेटरल ट्रेड। देखो इंस्टेक्स क्या था, ये था आपका इंटरनेशनल जो आपका ये हुआ क्या, जैसे ही यूएस और ईरान के बीच में जब गड़बड़ी हुई ना, तो ईरान के साथ जो ईयू का रिलेशन था, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन था ऑयल वगैरह और जितना भी ट्रेड रिलेशन था, वो जो करेंसी में आप जो करते थे ट्रेड, वो उन्होंने बंद करके एक नया करेंसी चालू किया, सिर्फ ईरान से रिलेशन के मतलब ट्रेड बनाने के लिए, कि यूएस और ईरान का जो इम्पैक्ट है वो हम पे ना पड़े, हमारे ट्रेड पे, उससे बचने के लिए। तो ऐसा ही कुछ इंडिया को भी रुपी के लिए करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा फ्यूचर में, राइट। सो इंडिया कैन ऑफर ईरान टू एनहेंस इट्स इन्वेस्टमेंट इन चाबार पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एज वेल एज कंसीडर इनिशिएटिंग अदर डेवलपमेंटल एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू स्ट्रेंथन लिंकेजेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। मतलब चाबार पोर्ट पे हम अपने डेवलपमेंट और अपनी जो मौजूदगी है वो ज्यादा बढ़ानी होगी, ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना होगा, ज्यादा एनर्जी लगानी होगी। दिस विल इंश्योर इंडियाज रिलेशनशिप रिमेन्स फेवरेबल एंड इट कैन आल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स strategic autonomy and will assert India's role as a global power pursuing independent फॉरेन पॉलिसी, राइट। सो ऐसे ही हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना लेंगे अगर इंडिया ऐसे न्यूट्रल रहता है दोनों साइड से, राइट। अपनी हम ऑयल पे डिपेंडेंट ना होके अपना खुद ही अपना बना लें कुछ, राइट। अपना यूएसए से भी हम रिलेशन ना खराब करें, तो हमारा फॉरेन पॉलिसी जो होगा उस पे इंडिया का डिपेंडेंसी खुद से बना रहेगा, वो किसी से इम्पैक्ट नहीं होगा ज्यादातर, राइट। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विक वन लाइनर अपडेट सीरीज में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे फॉर द क्वेश्चन। Thank you so much. Have a nice day.